हेलो दोस्तों हम आज बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की सिचुएशन के बारे में, उनके जो हालात हैं इंटरनल उनके बारे में। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी लोग जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो इन पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक बीजेपी में चले गए हैं और उनके बीजेपी में जाने के कारण तो काफ़ी हैं, लेकिन हम लोग उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उसके बारे में। तो दोस्तों मेरा मानना है कि एक जो पॉलिटिक्स है वो भी एक करियर है। तो जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए सिर्फ एक करियर है, कोई समाज सेवा या ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं समाज सेवा करने के लिए नेता बनूं। सबके लिए एक करियर ही होता है ये। और जैसे एक नॉर्मल लाइफ में होता है कि दो कंपनीज हैं, एक कंपनी के पास अभी मार्केट से बहुत काम मिला हुआ है, उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और उनके पास इस हिसाब से ह्यूमन पावर भी है काफ़ी, तो वो कंपनी चलती है। लेकिन सडनली क्या होता है कि जो दूसरी कंपनी है वो लो रेट पे, मार्केट से कम प्राइस में या फिर कुछ भी अलग अलग स्कीम्स को देकर, प्लान देकर मार्केट से काम उठा लेते दूसरी कंपनी। और तो पहली कंपनी के पास काम चला गया सारा, उसके पास काम नहीं अभी जो फर्स्ट कंपनी है। लेकिन सेकंड कंपनी जो अभी नई आई है मार्केट में, इसने काफ़ी सारे ऑफर दिए और काफ़ी चीज़ें देकर मार्केट से ऑर्डर ले लिए, तो उसके पास काम चला गया सारा मार्केट का। और जो टीम कंपनी फर्स्ट के पास काम कर रही है वो कंपनी के पास काम नहीं है अभी, लेकिन उसके पास टीम है काम के लिए। तो वो टीम जो है उस कंपनी से कब तक रुकी रहेगी, कब तक टिकेगी उसके पास? 1 साल 2 साल बस। अगर कंपनी के पास काम नहीं है तो कंपनी कैसे उनको पे करेगी और कैसे उनको चलाएगी आगे? सर्वाइव नहीं कर सकते ना उनके एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ जो कंपनी बी है उसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, क्योंकि उसके पास काम है, उसके पास ऑर्डर्स है मार्केट से। तो वो धीरे धीरे कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी 2 में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों वही हाल है अभी कांग्रेस और बीजेपी का। जो कंपनी फर्स्ट है वो कांग्रेस है, जिसके पास आज के टाइम में कुछ नहीं है, राज्यसभा की सीट्स नहीं है, एमपीज नहीं है, एमएलएज नहीं है। और दूसरी कंपनी जो नई है वो है बीजेपी, जो 2014 से एक अचानक से इस मार्केट में इतनी तेज़ी से उठी है कि सारे जो स्टेट्स हैं कवर कर लिए हैं इसमें। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कब तक कांग्रेस में रहते? 1 साल 2 साल, मैक्सिमम 2019 तक। देखा कि शायद जो अभी नेक्स्ट जो सेशन आएगा, जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे, शायद तब हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ, इस उम्मीद में टिके हुए थे। लेकिन 2019 में भी कुछ नहीं हुआ कांग्रेस का, तो तब उन्होंने हिम्मत हार गई वो लोग और वो शिफ्ट हो गए बीजेपी में। तो ये तो हुआ कांग्रेस का हाल कि कांग्रेस के पास अभी स्टेट्स नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, तो इसीलिए लोग वहाँ पे नहीं रहना चाहते, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हमको चाहिए कि एक लोकल एक पावर रहे उनके हाथ में, तो वो सब चीज़ें अभी कांग्रेस के पास नहीं है देने के लिए। तो लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी की तरफ, क्योंकि उनको तो कहीं से भी काम चाहिए। और तो ये तो हाल हुआ कांग्रेस का। और अभी आते हैं बीजेपी पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीजेपी के बारे में। तो दोस्तों 2013 में बीजेपी ने सच्चे झूठे कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी बयान देकर, कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर, कुछ भी वादे करके अपनी सरकार बना ली। और उसके बाद मोदी जी का फेस वैल्यू था, जो उन्होंने बहुत ही ब्रांडिंग किया था अपना, उस ब्रांडिंग के बेस पे उन्होंने काफ़ी स्टेट्स भी जीत लिए 2014-15 के बीच में। अब दिक्कत ये थी कि मोदी जी ने अपनी ब्रांड वैल्यू के दम पे स्टेट्स में इलेक्शन तो जीत लिए, लेकिन वहाँ पे उनका कुछ संगठन नहीं था उन स्टेट्स में। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं यहाँ पे बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है था। वहाँ पे सडनली बीजेपी ने अपना टिकट दिया लोगों को और पब्लिक ने सिर्फ मोदी के नाम पे उनके कैंडिडेट्स को जिता दिया। अब लेकिन बीजेपी के पास वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे स्टेट्स में कोई सीएम फेस नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पे इलेक्शन तो जीत गए। तो फाइनली हुआ क्या कि बीजेपी ने कैसे भी किसी भी इंसान को सीएम बना दिया हर स्टेट में। यहाँ उनको लगा कि ठीक है ये इसको बना दो, उसको बना दो। तो बीजेपी ने किसी भी तरह से हर स्टेट्स में अपने सीएम बना दिए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास किसी स्टेट्स में जो संगठन नहीं था, उनके पास नहीं था, वहाँ पे कोई भी वर्कर नहीं थे, कोई भी बहुत बड़े चेहरे नहीं थे, तो ऐसा कोई नहीं था। बहुत सारे स्टेट ऐसे थे। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, अब जो एक फेस वैल्यू के दम पे जो इलेक्शन जीता था और किसी को भी सीएम बना के स्टेट पर थोप दिया गया, वो कब तक चलेगा? नहीं चलेगा ना आगे ज़्यादा लंबा वो। तो वही चिंता जो है वो बीजेपी को है कि उन्होंने एक बार तो स्टेट जीत लिए थे मोदी जी के नाम पे, लेकिन उनको
मेंटेन करना इजी नहीं था। तो अब वो नए नेता तैयार नहीं कर सकते हैं अपने इतनी जल्दी, किसी भी नए नेता तैयार नहीं कर सकती बीजेपी। तो बीजेपी का वही काम है कि कांग्रेस के जो इस्टेब्लिश नेता हैं किसी स्टेट्स में, क्योंकि कांग्रेस का संगठन ऑलरेडी था हर जगह पे, तो किसी भी तरीके से जो एक रेडीमेड जो पॉलिटिशियंस हैं जो बने हुए हैं ऑलरेडी, जिनका समाज में सोसाइटी में और जो वैल्यू है, जिनका है थोड़ा सा अच्छा एक रेपुटेशन है, उनको किसी भी तरीके से उठाओ और उनको अपना सीएम बनाओ। तो बीजेपी का ये है कि बीजेपी के पास पैसा बहुत है, बीजेपी के पास प्रचार बहुत है, बीजेपी के पास ब्रांडिंग बहुत है, लेकिन बीजेपी के पास संगठन नहीं है। तो संगठन के लिए बीजेपी जो है वो ये मेन दिक्कत जो है संगठन की बीजेपी की है, और इसीलिए बीजेपी को दूसरे जो पार्टीज़ के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको उठा कर अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा के उनको ही अपनी स्टेट्स में सीएम बना के अपना काम चला रही है। तो दोस्तों ये थी सिचुएशन आज के टाइम में कांग्रेस और बीजेपी की, और देखते हैं 2024 के बाद क्या होता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद।